1977 से आया था और आज अम्बेडकर जयंती है और आज शिया कॉलेज में एक इनोग्रेशन भी हुआ है। इसके बारे में कुछ बताइए। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर सैयद साजिद हुसैन आबदी, कोऑर्डिनेटर गर्ल्स सेक्शन शिया पीजी कॉलेज लखनऊ, आपसे मुखातिब हूँ। आज 14 अप्रैल समता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, अम्बेडकर जी की जयंती के दिन आज हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ शिया पीजी कॉलेज को एक नई बिल्डिंग मिली है, जिसका इनाग्रेशन और जिसका फीता ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ, सुप्रीम कोर्ट जज, जिनके साथ जस्टिस आपके करुणेश सिंह पवार, ऑनरेबल जस्टिस राजीव सिंह और प्रोफेसर ए.के. राय, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी भी रहे। इन चारों लोगों ने मिलकर हमारी बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया और अब से शिया कॉलेज ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ की पूरी बिल्डिंग अलग हो गई है, जिसमें हमारा अभी तो 3 इयर्स का कोर्स चल रहा है, LLB 3 इयर्स का कोर्स, लेकिन जल्दी ही वाइस चांसलर साहब ने इस बात के लिए वादा किया है कि हम 5 ईयर ऑनर्स और LLM यहाँ पे फौरन शुरू कराने का प्रोग्राम है। लॉ में कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, कुछ एज लिमिट्स होती है, उसके बारे में बताइए। नहीं, अभी तो जहाँ तक हमारे यहाँ का लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो है रूल, उसमें एज लिमिट नहीं है। सिर्फ 10 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन में और LLB एडमिशन लेने तक। ये 5 साल के अंदर का अगर गैप है तो वो बच्चा एडमिशन ले सकता है LLB, और बशर्ते कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है LLB में, वो ग्रेजुएशन में वो पूरा कर रहा हो। 48%। आज शिया कॉलेज लॉ बोर्ड हाईली एजुकेशन दे रहा है LLB की, इसके बारे में कुछ बताइए और LLB क्यों करना जरूरी है लोगों को, इसके बारे में। देखिए, LLB करने के बाद बच्चे को बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बच्चे के लिए बच्चा तमाम तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो PCSJ हो, चाहे वो PCS एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लॉ रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो लॉ ऑफिसर्स हो, तमाम तरीके की जो प्राइवेट फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, उसमें कोई भी वो जाके लॉ फर्म्स ज्वाइन कर सकता है। उनके लिए प्राइवेट जॉब्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं। आज दिल्ली में, लखनऊ में, बॉम्बे में बड़ी बड़ी फर्म्स चल रही हैं जो इन फ्रेशर्स को फौरन अपने यहाँ इंगेज कर लेती हैं, और ये थोड़े दिन जब भी वहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो एक अच्छे एडवोकेट की हैसियत से इंडिपेंडेंटली, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और कोई भी लोअर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, उसमें वो जाके इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए लॉयर। सर, हमारे चैनल की तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी चैनल की तरफ से आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या मैसेज? हम अपने चैनल के थ्रू सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को आप कानून की शिक्षा देने के लिए, लॉ एजुकेशन देने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में और इससे पहले भी लॉ की एक अपनी इम्पोर्टेंस हमेशा रही है। चाहे वो पॉलिटिकल अरेना हो, चाहे वो सोशल अरेना हो, अरेना माने जो मुकाबले की जगह होती है, अखाड़ा, चाहे वो आपका घरेलू मामलात हो, हर जगह जितनी रिलेवेंसी आपको लॉ सब्जेक्ट की मिलेगी, शायद उतनी रिलेवेंसी कहीं और न मिले। हमारे जितने भी देख लीजिए आप, पहले के प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों पहले प्राइम मिनिस्टर, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, या और तमाम नाम जो एडवोकेट ही थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बार एट लॉ, ही वाज बार एट लॉ, और आज वो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अंबेडकर जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो भी इसी फील्ड से थे। और इस फील्ड में आने के बाद, लॉ फील्ड में आने के बाद आपको समाज की सेवा करने का भरपूर अवसर प्राप्त होता है। अच्छा सर, और आप जिसके छात्रों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मार्गदर्शन में हमने बताया था कि अच्छी एजुकेशन लें, हायर एजुकेशन लेने की कोशिश करें। ये नहीं है कि ग्रेजुएशन में BSc कर लिया, BCom कर लिया
या बीए कर लिया, बीबीए कर लिया तो उसके बाद रुक गए, क्योंकि कारणों से रुक जाए अलग बात है, वो हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस होती हैं, लेकिन भरसक प्रयास करना चाहिए कि दे मस्ट कम फॉर हायर एजुकेशन, और स्पेशली दे मस्ट गो इन हायर एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज like law, like engineering, like medical और any other in management field. जर्नलिज्म बहुत ही आज का जो है वो बूस्ट करने हो रहा आपका जो है वो अरेना है। इन सब में अपने आप को प्रोफेशनल बनाए, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल डिग्री ले लेंगे देन यू विल एबल टू गेट अर्न मोर मनी, ठीक है ना, अपने आप ज्यादा पैसा कमाने के लायक हो जाएंगे और अपनी फैमिली को, अपने को, अपनी सोसाइटी को, अपने तमाम कंसर्निंग्स की लायबिलिटीज को यू कैन फुलफिल विथ परफेक्शन एंड फुल डिग्निटी। थैंक यू।